क्या मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को कर्ज में डुबो दिया है? क्या अच्छे दिनों का नारा केवल जुमला था? आम आदमी की जिंदगी लगातार दूभर हुई है। क्या गोदी मीडिया सांप्रदायिक उन्माद का खेल रात दिन इसलिए खेलता है कि लोगों का ध्यान इस मुद्दे पर न जाए? नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आपका स्वागत है। अगर आप न्यूज चैनल देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं तो लगता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में तरक्की का तूफान ला दिया है। बार बार चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये खबरें नहीं, विज्ञापन है जिसके लिए सरकार हमारे और आपके टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करती है। हकीकत यह है कि बीते 11 सालों में महंगाई, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है और अच्छे दिनों का नारा सिर्फ और सिर्फ जुमला साबित हुआ है। यह विपक्ष का आरोप नहीं है, यह रिजर्व बैंक के आंकड़ों से निकली हुई हकीकत है। आरबीआई के ताजा आंकड़े बताते हैं कि देश और देश के लोग गले तक कर्ज में डूबे हुए हैं। बीते 2 सालों में, जी हां, बीते 2 सालों में प्रति व्यक्ति कर्ज 90,000 से बढ़कर 4,80,000 रुपए हो गया है। यानी अगर इस देश में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर मोदी जी की कृपा से 4,80,000 रुपए का कर्ज उसी दिन से हो जाता है। ये 2 साल पहले 90,000 ही था, तो आप समझ सकते हैं कि कर्ज इतना बढ़ गया है। और जो लोग हैं उन अपनी आमदनी का चौथाई से ज्यादा 25.7% हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने में दे रहे हैं। यानी आप जो आमदनी आपकी होती है उसमें आप इतना कर्ज ले चुके हैं कि चौथाई तो तुरंत चला जाता है। और 55% लोन जो है, जो कुल लोन है उसका 55% दरअसल क्रेडिट कार्ड, मोबाइल, ईएमआई इन सब पर जा रहा है। यानी लोगों की जिंदगी किश्तों पर है। असुरक्षित कर्ज तो 25% से ज्यादा हो गया है, यानी बैंकों को वापस नहीं मिल रहा है कर्ज। जब मोदी जी 2014 में चुनाव लड़ रहे थे तो क्या वादा था? महंगाई घटाने का वादा। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बड़े बड़े नारे, मोदी मोदी मोदी, कान पक गए थे सुनकर। आज क्या है? दावा यह भी किया गया था कि 2022 तक किसानों की आय दूनी हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी। कोई नहीं जानता कि इन वादों का हुआ क्या। नोटबंदी और जीएसटी जैसे गलत प्रयोगों ने अच्छी भली अर्थव्यवस्था की गाड़ी को पंक्चर कर दिया। किसानों की आय 2022 तक दुगनी होने की बात थी, लेकिन हुआ क्या? जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा था, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बार बार कहते थे कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाना चाहिए। इसमें जो लागत है, इसके अलावा जो मेहनत है किसान की और जमीन का किराया है, इन सबको जोड़ के 50% इसमें लाभ जोड़कर एमएसपी निर्धारित की जानी थी। लेकिन इस फॉर्मूले को प्रधानमंत्री जी, यानी प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी भूल गए। 2014 से 2022 तक का एनसीआरबी का डाटा है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का डाटा, कि इस अवधि में, यानी इन सालों में, जो ये 8 साल गुजरे, उसमें 1,04,74 किसानों ने खुदकुशी कर ली। प्रतिदिन औसत 30 आत्महत्याएं हुई। इसके बाद सरकार ने, एनसीआरबी ने आंकड़े दिए ही नहीं, लेकिन अभी जो जानकारी है कि 2025 में जनवरी से मार्च तक सिर्फ महाराष्ट्र में 767 किसानों ने खुदकुशी कर ली। और बेरोजगारी 2013-14 में 4.9% से बढ़कर अब 5.4%। 2022-23 तक युवाओं की बेरोजगारी जो दर है वो 16% तक है। महंगाई, खुदरा मुद्रास्फीति
ये 5.5% से बढ़कर 22-23 तक 6.7% हो गए। जो खाने के सामान हैं उनकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई, जिससे गरीब आदमी बेहद परेशान। आपको एक आंकड़ा देते हैं जो महंगाई का सीधा आपके सामने एक चित्र पेश करेगा। सिर्फ दिल्ली का बता रहे हैं। जब 2014 में आए थे मोदी जी मई में, तो दिल्ली में जो एलपीजी थी यानी गैस सिलेंडर, 14.2 किलोग्राम का जो गैस सिलेंडर था उसकी कीमत थी 410 रुपए 50 पैसे, जो आज है 803 रुपए, यानी लगभग 2 गुना। पेट्रोल दिल्ली में 71.41 रुपए यानी 71 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था। अब 94 रुपए 77 रुपए पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल की कीमत तब 55 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर थी, अब 87 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई। और आर्थिक असमानता की तो आप बात ही मत पूछिए। ऐसा लगता है कि भारत सिर्फ अरबपतियों का राज देख रहा है। यहां जो शीर्ष पर 1% लोग हैं, 1%, उनके पास देश की कुल संपत्ति का 80%, और जो शीर्ष पर 5% हैं उनके पास कुल संपत्ति का 60%, और जो नीचे 50% लोग हैं वो देश की कुल संपत्ति के 3% पर गुजारा कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर कहा जाता है कि ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये सूट बूट की सरकार है, तो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि खरबपतियों की तादाद बढ़ी है और गरीब होते गए। अब जरा बात प्रति व्यक्ति आय की कर ली जाए, क्योंकि जब ये बात कही जाती है कि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, हालांकि अभी हुई नहीं है, उम्मीद है कि जापान को दिसंबर 2025 तक पीछे कर देंगे। इसलिए नहीं कि हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कि जापान की अर्थव्यवस्था समस्याओं से घिरी हुई है, वो गिर गई। बहरहाल भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है वो $2,880 प्रति वर्ष है, और जिस जापान को हम पीछे छोड़ने की बात कर रहे हैं वहां की प्रति व्यक्ति आय $33,960 प्रति वर्ष है। 33,960, यानी भारत से 10 गुना ज्यादा एक आम जापानी कमा रहा है, और हम कहते हैं कि हमने उसे पीछे छोड़ दिया। और दक्षिण कोरिया जो 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो 10 की सूची है, अगर हम उसकी बात करें तो वहां प्रति व्यक्ति आय है $37,000, यानी हमसे 20 गुना से थोड़ा ही कम। इसलिए अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है ये इस बात का द्योतक नहीं है कि हमारी जिंदगी बेहतर कितनी हुई, क्योंकि आज जो ये प्रति व्यक्ति आय हम बता रहे हैं इसमें अडानी अंबानी का पैसा भी जोड़ दिया जाता है। अब जैसे एक मोहल्ले में 100 लोग हों, 10 लोग की कमाई बहुत हो और 90 लोग बहुत गरीब हो, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में बहुत अमीर लोगों का पैसा और गरीब लोगों का पैसा जोड़कर 100 से उसे भाग दे दिया जाएगा, और तब पता चलेगा कि प्रति व्यक्ति आय तो ज्यादा है, लेकिन हकीकत 90 लोगों की जिंदगी बदल नहीं जाती इससे। तो हालात ज्यादा खराब हो गए। और देश में कर्ज का जो हाल है, आरबीआई ने जो बताया है उसका और थोड़ा सा आप जान लीजिए कि देश पर जो कुल विदेशी कर्ज था 55.87 लाख करोड़ रुपए जब मोदी जी आए थे, और मार्च 2025 में ये हो गया है 181.66 लाख करोड़ रुपए, यानी लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने कर्ज भारत पे अतिरिक्त लादा। बाकी सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर आजादी के बाद 70 सालों में जो कहा जाता है कुछ नहीं हुआ, तो 55.87 लाख करोड़ रुपए ही कर्ज डाला था भारत पर बोझ। मोदी जी ने अकेले 1.25 लाख अतिरिक्त, तो आज 181.68 लाख करोड़ जो कर्ज है, जिसे डेप्ट टू जीडीपी अनुपात कहते हैं, वो 81.59% तक पहुंच गया है, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बहुत ज्यादा है, औसत से ज्यादा। अगर 60% से ज्यादा होता है तो उसे खतरनाक माना जाता है। ये डेप्ट टू जीडीपी समझ लीजिए, ये अनुपात है, एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक। अगर किसी देश की कुल सरकारी जो उस पर उसका जो कर्ज है वो सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कितना है ये बताता है।
इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और यह दर्शाता है कि देश की अर्थव्यवस्था अपने कर्ज को चुकाने में कितनी सक्षम है। अभी हम जो ब्याज भुगतान केवल करते हैं कर्ज का, वो 11.6 लाख करोड़ रुपए है, जो सरकार के राजस्व या उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा है। जुलाई 2025 तक अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? जुलाई 2025 तक मोदी जी ने 75 देशों की 89 एक कम 90 विदेश यात्राएं कर ली थी। अब वो फिर गए और अब तक जो हमारे पास आंकड़े हैं कि 2014 से 2024 तक इन यात्राओं पर उनका खर्च हुआ है 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपए। आप समझते हैं कितना रुपया? और उसका फायदा इस देश को क्या हो रहा है कि पाकिस्तान सुरक्षा परिषद में अध्यक्ष बन गया है। तो ये जो घूम घूम कर विदेश में जाते हैं, उसका क्या लाभ हो रहा है? और रात दिन मीडिया मोदी मोदी कर रहा है। कैसे? इन्होंने विज्ञापनों पर कितना खर्च किया है, अगर आप जान लें तो आपके होश उड़ जाएंगे। 2014 से 2022 तक का जो आंकड़ा जो बताया गया है लोकसभा में, 6,491.56 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं विज्ञापनों में, अखबार में, टीवी में, वेबसाइट्स पे। 6,491.56 करोड़ रुपए सिर्फ ये बताने के लिए कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद का आंकड़ा अनुमानित है 2023 से 25 का 1600 करोड़ रुपए, इस पर और आप जोड़ दीजिए, यानी अब तक जो कुल खर्च हुआ है वो 8,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुआ है, जो हमारे आपके टैक्स के पैसे से गया है। ये बताने के लिए कि मोदी जी बड़ा महान काम कर रहे हैं, चाहे गैस सिलेंडर के दाम दुगने हो गए हो, चाहे पेट्रोल की कीमत दुगनी हो गई। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया है। दरअसल विपक्ष के तमाम लोग यही बात कह रहे हैं कि इन्होंने जो वादा किया था कि देश की जनता का हाल बेहतर करेंगे, वैसा तो कुछ नहीं हुआ। केवल पूंजीपति मित्रों के लिए इन्होंने सारी नीतियां बनाई, जिसका नुकसान आज देश और उसकी जनता भुगत रही है। सरकार की ओर से अब आंकड़े भी छुपाए जाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं उसके हिसाब से कमियों को छुपाने से सच्चाई छिपती नहीं है। इस बात से आप कैसे इनकार कर सकते हैं जो आरबीआई कह रहा है कि देश गले तक कर्ज में डूब गया है और जो नीतियां हैं वो बड़े कारोबारियों के लिए हैं। आम आदमी की जेब पर डाका डाला जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि जब आप टीवी देखते हैं, विज्ञापन वहां पर देखते हैं, अखबार में विज्ञापन देखते हैं, तो दरअसल वो आपको छलने के लिए है। और इसीलिए पूरा मीडिया रात दिन सांप्रदायिक उन्माद में हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करता रहता है, ताकि आप उन्माद में भरे रहें और इस हकीकत से मुंह मोड़ लें कि हजारों की तादाद में स्कूल पूरी तरह बंद किए जा रहे हैं। फीस इतनी कर दी गई है कि आम आदमी अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। आप बीमार पड़ जाइए तो सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आपको प्राइवेट के शरण में जाना पड़ेगा और गंभीर बीमारी हुई तो आपका घर बिक जाएगा। तो इस हकीकत में हमें और आपको अपना चेहरा देखना है। मोदी जी तो अपना चेहरा विज्ञापनों में ही देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए पंकज श्रीवास्तव को इजाजत, और अगर आपको ये प्रयास पसंद आ रहा हो हकीकत बयान करने का, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस शो को शेयर करें। डॉक्टर पंकज स्पीक्स को सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।